बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो शिया मसलक के लोगों के लिए है कि उनमें वरासत की तकसीम जो है वो किस तरह से होती है। इस वीडियो में हम मियाँ बीवी की वरासत पे बात करेंगे। अगर एक शख्स जो है वो वफ़ात पा जाए और उसकी कोई औलाद ना हो तो उसकी बीवी उसकी जायदाद से चौथा हिस्सा जो है वो पाएगी। और याद रखें, चौथा हिस्सा जो है वो मनकूला जायदाद से पाएगी, गैर मनकूला यानी ज़मीन से उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये फ़र्क है दूसरे मसालक में और शिया मसलक में कि शिया मसलक में जो बीवी है वो गैर मनकूला जायदाद से कोई हिस्सा नहीं पाती। गैर मनकूला जायदाद से मुराद जो है वो ज़मीन है। हाँ, ज़मीन के ऊपर अगर कोई दुकान बनी है, कोई मकान बना है, कोई प्लाज़ा बना है तो उससे वो हिस्सा पाएगी। ज़मीन के ऊपर कोई दरख्त वगैरह है तो उससे वो हिस्सा पाएगी। फौत होने वाले शख्स का कोई जेवर है, कोई बैंक बैलेंस है, कोई गाड़ियां हैं, कोई गायें भैंसे हैं, ठीक है जी, तो इन तमाम चीज़ों से हिस्सा पाएगी, लेकिन एक ज़मीन से जो है वो हिस्सा नहीं पाएगी। अच्छा जी, फौत होने वाले शख्स की अगर कोई औलाद नहीं है तो उसकी बीवी उसकी कुल जायदाद से जो मनकूला जायदाद है, जो एक जगह से दूसरी जगह नकल हो सकती है, ज़मीन के सिवा जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो सोना है, वो बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है, उससे वो चौथा हिस्सा पाएगी। ठीक है जी। अगर फौत होने वाला जो शिया शख्स है, मुतवफ़ी है, उसकी औलाद मौजूद है तो बीवी जो है वो शोहर की जो मनकूला जायदाद है ज़मीन के अलावा, उससे जो है वो आठवां हिस्सा जो है वो पाएगी। औलाद होने की सूरत में आठवां, ना इससे होने की सूरत में चौथा, लेकिन ज़मीन से कुछ नहीं पाएगी। ज़मीन के अलावा जितनी प्रॉपर्टी है सबसे वो हिस्सा पाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर बीवी जो है उसकी पहले उसने कोई शादी की, उससे उसकी कोई औलाद नहीं हुई, या इस मर्द से उसकी कोई औलाद नहीं हुई और वो वफ़ात पा जाती है, तो शौहर जो है वो बीवी की मनकूला और गैर मनकूला दोनों तरह की जायदाद से आधी जायदाद जो है वो उससे मिलेगी। लेकिन अगर इस औरत की पहले कोई शादी हुई थी, उससे कोई औलाद है, या इस शौहर से कोई औलाद है, तो ऐसी सूरत में ये जो मर्द है इसको चौथा हिस्सा जो है वो मिलेगा। 1/4 जो है वो इसको हिस्सा मिलेगा। तो इसके अलावा जायदाद में से हिस्सा पाने के लिए वो निकाह का होना शर्त है, और इसके लिए मुबाशरत जो है वो ज़रूरी नहीं है। बस निकाह हो गया, दुखूल नहीं भी हुआ तो बीवी जो है वो शौहर की जायदाद से और शौहर जो है वो बीवी की जायदाद से वरासत में हिस्सा पाएगा। इसके अलावा अगर एक तलाक दी थी और उसके बाद जो है शौहर वफ़ात पा गया तो ऐसी सूरत में भी बीवी जो है वो शौहर की जायदाद में हिस्सा पाएगी। हाँ, अगर जो मर्द है वो ऐसी मर्ज़ में मुब्तला है जिसमें वो चल फिर नहीं सकता और वो मुबाशरत के काबिल भी नहीं है, तो उसका निकाह कर दिया जाता है और वो सेहतमंद भी नहीं होता, उसी बीमारी में वो फौत हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी जो बीवी है वो शौहर की जायदाद से हिस्सा जो है वो नहीं पाएगी। अगर 3 तलाक़ें जो है वो भी नहीं दी गई हैं, एक तलाक हुई है, तो ऐसी सूरत में भी मर्द अगर वफ़ात पा जाता है तो बीवी जो है वो शौहर की जायदाद से हिस्सा पाएगी। शिया मसलक में और दीगर मसालक में बुनियादी फ़र्क ये है कि अहले सुन्नत में या दीगर जो अहले हदीस देवबंद हैं, उन मसालक में बीवी जो है जायदाद खा मनकूला हो या गैर मनकूला हो, हर तरह की जायदाद में वो हिस्सा पाती है। लेकिन शिया मसलक में जो है बीवी गैर मनकूला जो जायदाद है उसमें से कोई हिस्सा नहीं पाती। गैर मनकूला जायदाद से मुराद ज़मीन है, और मनकूला जायदाद से वो वही 1/8 और 1/4 जैसे है उस तरीके से वो हिस्सा पाती है। तो इस तरीके से शिया मसलक में मियाँ बीवी जो हैं वो एक दूसरे की जायदाद से हिस्सा पाते हैं। और याद रखें, अगर बीवी फौत होती है तो शिया मसलक में शौहर जो है वो बीवी की मनकूला जायदाद से भी हिस्सा पाएगा और गैर मनकूला जायदाद से भी हिस्सा जो है वो पाएगा।